चलिए 8.3 तक हम लोगों ने खत्म कर लिया था ट्रिगोनोमेट्री का। 8.3 के बाद अब हम लोग आएंगे 8.4 में, एक्सरसाइज 8.4। लेकिन 8.4 को समझने से पहले हम लोग को कुछ फार्मूला जो है उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो हम चलेंगे पहले टोटल फार्मूला को यहाँ क्लियर करेंगे, यानी जो भी आपके फार्मूले इसमें उपयोग होने वाले हैं उस सबको हम लोग क्या करेंगे, पहले क्लियर करेंगे। तो आते हैं हम लोग, देखिए इसमें आपका पहला फार्मूला है रिवर्स वाला, यानी जिसका इस्तेमाल हम लोग रिवर्स के रूप में करते हैं, व्युत्क्रम के रूप में करते हैं, या बोल सकता है जिसका गुणनफल 1 आता है। यानी वैसे फार्मूला जिसका गुणनफल 1 आएगा वो वाला फार्मूला हम लोग पहले इस पे फोकस करेंगे। तो देखिए पहले क्या होगा आपका, इसमें क्या होगा आपका कि साइन थीटा ना कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम है, यानी रिवर्स है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/कॉसेक थीटा। तो जब हम साइन और कॉसेक को गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और यदि हम कॉसेक थीटा को रिप्लेस करें साइन में तो कितना हो जाएगा, 1/साइन थीटा। तो आपका 3 फॉर्मेट यहाँ से बनेगा, यानी साइन बराबर 1/कॉसेक, साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, या फिर कॉसेक बराबर बोल सकते हैं 1/साइन। यही हाल आपका टेन और कॉट के साथ है, यानी टेन ना कॉट का रिवर्स है, तो टेन बराबर 1/कॉट थीटा। तो जब हम इसको मल्टीपल करेंगे, यानी टेन थीटा को हम कॉट थीटा से मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, 1 आएगा। और यही यदि कॉट थीटा को हमें रिप्लेस करना हो टेन थीटा से तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 1/टेन थीटा। इसी तरह व्युत्क्रम वाला अगला फार्मूला जो होगा वो किसका होगा, वो अगला फार्मूला आपका हो जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा का। तो कॉस थीटा ना रिवर्स है किसका, 1/सेक थीटा का। तो इक्वल टू यहाँ से देखिए यदि हम गुना करेंगे तो कॉसेक थीटा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, यहाँ से ऐसे कर देते हैं कॉस थीटा, इसको ऐसे रिप्लेस ही कर लेते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यही सेक थीटा को यदि हम रिवर्स करें तो क्या हो जाएगा, 1/कॉस थीटा। तो देखिए ये है आपका फार्मूला जो रिवर्स वाला है, यानी ये फार्मूला आपका क्या है, रिवर्स वाला ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर आधारित ये फार्मूला है, जिसमें आपका रिवर्स सेक्शन है। साइन किसका रिवर्स है, कॉसेक का। साइन और कॉसेक का गुणनफल क्या होगा, 1 होगा। कॉसेक किसका रिवर्स हो जाएगा, 1/साइन का, यानी साइन का रिवर्स होगा। टेन थीटा रिवर्स है 1/कॉट का, तो टेन थीटा बराबर 1/कॉट इक्वल टू ऐसे करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, और यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा। वही यहाँ आपका कॉस जो है रिवर्स है 1/सेक, सेक का रिवर्स है इसलिए 1/सेक लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पर कॉस इंटू सेक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। इधर सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। तो ये रिवर्स वाला फार्मूला है, इसको हम लोग डिनोट कर लेंगे। अब चलते हैं आगे अगले वाले में। अगला फार्मूला जो है आपका वो है आपका स्क्वायर वाला फार्मूला, जो स्क्वायर पे चलता है, वर्ग वाला फार्मूला। त्रिकोणमिति के अंतर्गत भुजाओं के वर्ग का योग जो जो आता है, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर वाला, ऐसा पढ़े थे हम लोग, वो वाला फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका वर्ग वाला फार्मूला। 3 याद रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का ना कॉस स्क्वायर थीटा के साथ यदि वर्ग को हम लोग ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर यदि हम साइन का ही सिर्फ वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला आपका स्क्वायर वाला में आ जाएगा। एक ही फार्मूला से ये डेरिवेटिव है, इसको बोल सकते हो व्युत्पत्ति, बोल सकते हो इसको व्युत्पन्न। तो ये ना व्युत्पन्न फार्मूला आपका ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। लेकिन यहाँ पे आपका हो जाता है ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यदि हम साइन का मान निकालना चाहते हैं तो या बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन का मान निकालना चाहते हैं तो रूट लग जाता है। चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर को हम इधर रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये ना अगला फार्मूला आपका ये हो जाता है। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये इसका ना वैल्यू 1 होता है। देखिए
एक फार्मूला जो आपका होगा स्क्वायर में एडिंग वाला है, साइन और कॉस का ऐड करके आएगा, बाकी सेक और टेन का क्या है, घटा के आएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहीं से आपका वैल्यू यदि हम सेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इतना आपका हो जाएगा। अब देखिए इसी फार्मूला में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, साइन वाला में यदि हम कॉस का मान निकालना चाहे इसी फार्मूला से, ये जो हम फार्मूला पढ़े हैं इससे साइन स्क्वायर का मान हम ऐसे निकाले, यदि हम कॉस स्क्वायर का निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही कॉस थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सब सारे जो व्युत्पन्न फार्मूले हैं, जो आपका व्युत्पन्न होके आया है फार्मूला, उस पर भी हम लोगों को फोकस करना होगा। ये फोकस रखेंगे, इसको क्लियर रखेंगे तो 8.4 वाला जो मैथ है उससे बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यदि हम यहाँ सेक और टेन का इसी में देख लीजिए, ये फार्मूला को यदि हम रिप्लेस करें टेन थीटा का तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये देखिए टेन इधर आएगा और सेक स्क्वायर इधर जाएगा, तो इसका फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कितना याद कर लेते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें उल्टा रिवर्स आएगा, क्योंकि टेन ही माइनस में था तो माइनस को जब हम प्लस में लाए तो इधर क्या हो गया आपका ये, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा रिजल्ट अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये दो फार्मूला हो गया। तीसरा हम लोगों का फार्मूला है कॉसेक और कॉट से रिलेटेड। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 1। यदि हम कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यदि हम कॉसेक का सिर्फ मान निकालना चाहे कॉसेक थीटा तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वही बात उल्टा चले, यदि हम कॉट स्क्वायर निकालना चाहे तो कॉट स्क्वायर थीटा ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यदि हम सिर्फ कॉट थीटा का निकालना चाहे तो अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना आपका ना स्क्वायर वाला फार्मूला है, जो वर्ग वाला फार्मूला यूज होगा कहाँ पे, आपका इस मैथमेटिक्स 8.4 वाला जो मैथ आएगा उसमें ये सब का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे इसका ये ना मतलब यूज होगा, तो ये सब को हम याद रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वही रिप्लेसमेंट यहाँ किया है, टेन को यदि हम इधर लाएंगे तो देखिए टेन प्लस में आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में, यही वाला फार्मूला यहाँ पे लिखे है, और ये वाला फार्मूला इतना याद रहेगा तो हम इसका इस्तेमाल ना 8.4 का जो फर्स्ट नंबर मैथ है उसको आसानी से सॉल्व करने में करेंगे, नहीं तो वो मैथ ना हमारे लिए टफ हो जाएगा। जो 8.4 है विदाउट फार्मूला जाने, विदाउट फार्मूला याद किए हुए 8.4 क्या पड़ेगा, टफ पड़ जाएगा। तो हम लोगों को ये फार्मूला पूरी तरह से क्लियर रखना है। क्लियर क्या बोलिए, याद ही रखना है, यानी अच्छे तरीके से हम लोगों को याद करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें याद ही करके आप जा सकते हैं आगे, ये नहीं कि फार्मूला को भी आप बोलिएगा कि समझने का मतलब ये है, तो आप समझ सकते हैं कि फार्मूला कहाँ से आया, लेकिन बाद में याद आपको रखना ही होगा। तो आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है आपका, 2 थीटा और 3 थीटा पर आधारित है। यानी एक क्वेश्चन जैसे ये आएगा आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यदि आपका ऐसे रहेगा कॉस में रहे आपका कॉस 2 थीटा तो इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या इसी को रिप्लेस करते हैं ना, कॉस को रिप्लेस करते हैं साइन में तो क्या आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर माइनस थीटा, और यदि हम साइन में कन्वर्ट नहीं करना चाहें तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह आपका देखिए tan में फार्मूला आता है, tan का फार्मूला जब आएगा tan 2 थीटा तो इतना बराबर होगा 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वही आपका tan 3 थीटा का एक फार्मूला आ जाए तो इसका फार्मूला होता है आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये tan 3 थीटा का इस्तेमाल लिख देगा होगा वहां पे, इसीलिए इसको हमने लिख दिया। ये आपका हो गया फार्मूला।
अब हम लोग चलते हैं, फार्मूला इतना यूज करेंगे ये सब का। उसके अलावे कुछ फार्मूला जिसका हम लोग यूज करेंगे वो है आपका टैन और कॉट का। यानी टैन थीटा का जो फार्मूला होगा वो होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और एक कॉट थीटा का जो फार्मूला होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस पे ही आपका क्या होगा, आगे सारा इतना जो भी आपका जो मैथ है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे जो इतना वाला आपका है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे इसके जरिए। चलते हैं आगे। आगे हम लोग चलेंगे इसमें, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे आपका क्या है, अगला मैथ की तरफ हम लोग चलते हैं इसमें। तो ये आपका हो गया tan 3 थीटा का फार्मूला साइन कॉस का। जब भी मैथ याद रखेंगे, जब भी मैथ को हम सॉल्व करेंगे तो ज्यादातर जो मैथ सॉल्व होगा वो साइन और कॉस पे होगा। यदि tan में भी है ना वो, तो tan में ना सॉल्व करके यदि स्क्वायर में आ गया तो आसानी है, लेकिन यदि स्क्वायर में नहीं आया तो आसान नहीं पड़ेगा। तो उसको ना हम लोग सॉल्व करेंगे ऐसे, आपका समझ आइए। वो आपका ऐसे सॉल्व करेंगे जहाँ पे आपका क्या रहेगा, tan को ये कर देंगे आपका साइन और कॉस में चेंज करके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चलते हैं ऐसे ही आपका। अब आते हैं हम लोग एक एक करके, आपका क्या है मैथ जो है आपका उस पे आते हैं, यानी 8.4 का मैथ में आएंगे। अब देखो फार्मूला याद रहेगा तभी हम बना सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। 8.4 का फर्स्ट नंबर मैथ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब आगे ये इतना रहने देते हैं, यहाँ पे चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए 8.4 का जो आपका है फर्स्ट नंबर मैथ में आते हैं हम। 8.4 का फर्स्ट नंबर मैथ, यानी कहा जा रहा है साइन ए, सेक ए और टेन ए, ये सब को कह रहा ना कॉट ए में बदलिए, कॉट ए में बदलिए। यानी सबका मान को हमें लेके जाना है कहाँ पे, कॉट ए में। यानी साइन को भी हमें कहाँ पहुंचाना है, कॉट में। सेक को भी कहाँ पहुंचाना है, कॉट में। और टेन ए को भी कहाँ पहुंचाना है, आपका कॉट ए में। तो हम लोग कैसे पहुंचेंगे, तो बिना फार्मूला का ये क्लियर नहीं होगा। फार्मूला हमें याद रहेगा तो हम लोग पहुंच पाएंगे इसमें, यानी फार्मूला जब क्लियर रहेगा तो पहुंचेंगे। अब कैसे देखो समझा देते हैं। यहाँ पे बगल में हम ना स्क्वायर वाला कुछ फार्मूला को आपको हिंट के लिए लिख देते हैं यहाँ पे साइड में, और सारे मैथ को एक एक करके सॉल्व करना चाहेंगे। पहले एक फार्मूला आपका चल जाते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और फिर चल जाते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 यहाँ पे, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 से, और टेन बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस, और आपका फिर रहेगा कॉट बराबर क्या होगा, कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इतना आपको थोड़ा सा भी याद रहेगा ना तो आप ना मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर दिक्कतें आएगी। इसीलिए हम मैथ को फार्मूला को साइड में लिख दिए हैं आपको समझाने के लिए। अब देखो एक एक करके हम आते हैं मैथ पे। पहले हमें चलना है साइन ए से कॉट ए, ध्यान दीजिएगा। पहला मैथ को हमें रिवर्स करना है तो साइन ए से चलना है कॉट ए में। तो ध्यान दीजिएगा साइन ए को हम रिप्लेस कैसे करें कि कॉट ए तक पहुंचे। तो ध्यान दीजिएगा, अब एक रिवर्स वाला हम फार्मूला अभी पीछे पढ़े हैं कि देखिए यहाँ पे देखिएगा कि कॉट एक पहुंचने का जरिया किसके जरिए है, कॉसेक से, और साइन का रिवर्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉसेक। यानी साइन ए का जो वैल्यू है वो क्या है, 1 कॉसेक ए के बराबर है। अब यहाँ से देखिए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यही मान तो हमें यहाँ चेंज करना है, यानी कॉसेक स्क्वायर है, यदि हम स्क्वायर को हटा दे तो इधर क्या हो जाएगा रूट, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 कॉसेक स्क्वायर का कितना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और वही सिर्फ हम कॉसेक का निकालना चाहे तो इसी पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही फार्मूला आपको याद रहेगा तो हम लोग इस पे पहुंचने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो साइन ए को यदि हम कॉट ए में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये पहला का आपका आंसर मिल गया। अब समझे कैसे गया, आप जरिया समझना होगा कि हम कैसे पहुंच सकते हैं। तो हमने देखा कि साइन से डायरेक्ट कॉट तो कोई रास्ता है नहीं, साइन से कॉसेक का होकर रास्ता एक गुजर रहा था, जहाँ पे हमने क्या कर लिया,
साइन को हमने क्या कर लिया, कॉसेक में बदल लिया। साइन का कॉसेक से है रिलेशन, हम लोग पढ़े थे रिवर्स वाला फार्मूला, साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, पीछे पढ़े हैं। तो ये ना इसी को रिवर्स कर लिए, यहाँ तक आ गए। अब हमें चलना है सेक ए से। सेक ए से चलना है हम लोगों को कितना में, ध्यान दीजिएगा, सेक ए से चलना है हम लोगों को कॉट तक। तो सेक ए से जब कॉट तक चलना है तो सेक ए से जो रास्ता गुजरेगा वो सेक ए का रास्ता tan ए से होके जाता है, लेकिन कॉट ए से नहीं जाता। लेकिन tan कहाँ जाता है, कॉट के पास जाता है। क्यों, क्योंकि tan ना कॉट का रिवर्स है, 1/कॉट हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग पहले क्या कर देते हैं, सेक का रास्ता ना tan से होके लेके जाते हैं। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा का देखो पीछे हम पढ़े थे ये फार्मूला, यहाँ आपको बता देते हैं ये वाला। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग पढ़े हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/√1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसी को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। यहाँ पे देखिए सेक ए को हम लेके आते हैं 1 + tan स्क्वायर ए, और इसके साथ क्या लगा रहेगा, रूट। अब यही ध्यान दीजिएगा, सेक ए का जो फार्मूला आगे जाएगा, अंडर रूट हमें कॉट में जाना है, तो 1 + tan का हम जानते हैं क्या होता है, रिवर्स कॉट, तो 1/कॉट स्क्वायर ए। यदि हम इसी को ये कर ले, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए एलसीएम ले ले, यहाँ पे 1 से 1, तो कॉट स्क्वायर अंडर रूट पूरे पे लगा दीजिए, कॉट से 1 से कॉट स्क्वायर कटेगा तो ऊपर जाएगा कॉट स्क्वायर ए, अब प्लस, और कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर ए कटेगा तो 1, यानी इतना हो गया। इसी को यदि हम यहाँ पे लिख दे, सेक ए के बगल में यहाँ पे देखिएगा कॉट स्क्वायर ए + 1, तो अंडर रूट ऊपर हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर ए, और नीचे ध्यान से देखिएगा कॉट स्क्वायर ए है, रूट से बाहर जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट ए। दूसरा मैथ आपका ये फर्स्ट था, पहला का ये फर्स्ट नहीं, पहला का फर्स्ट में हम लोग चल रहे हैं। 8.1 का ये फर्स्ट मैथ है, तो फर्स्ट मैथ का 3 मैथ है एक साथ। तो साइन ए का हम बदल दिए कॉट में, सेक ए को हम बदल लिए किस में, कॉट ए में। अब हम लोगों को चलना है tan ए को, तो यहाँ पे हम चल लेते हैं, ये फर्स्ट कर देते हैं इसको, ये सेकेंड कर देते हैं इसको, और थर्ड कर देते हैं। ये देखिए कितना आसान है, tan ए को कॉट में लिखना है। तो अभी हम लोग सीखे थे tan ए बराबर क्या होता है, डायरेक्ट 1/कॉट ए, कॉट ए रिवर्स है, तो tan को हमें कॉट में लिखना आसान हो गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया आपका। हमें फॉर्मूला पता रहेगा तो हमें ये आइडिया रहेगा कि किसका किसके साथ रिलेशन है, और जिसका जिसके साथ रिलेशन रहेगा तभी पकड़ पाओगे कि कौन वाला जो आपका रिलेशन है किसके साथ बनेगा, किसके साथ ना उसका सेटिंग हो सकता है। जब जानवे नहीं करेंगे कि कौन किसके साथ सेट है तो कैसे पता लगेगा कि कौन किसके साथ आप सेट हो सकते हैं। इसके लिए ना ये जरूरी है, आपको ये जानना पड़ेगा कि ये फार्मूला किससे होके गुजरेगा, जिससे होके गुजरेगा उसी का आप क्या कर लीजिएगा, अब फॉर्मेट बना दीजिएगा। चलते हैं अब अगला, फर्स्ट नंबर मैथ सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर मैथ की तरफ। सेकेंड में भी वैसा ही सवाल है, बोल रहा है ना कि कोने के अंश सभी मानों को सेक ए में बदलिए, यानी कह रहा है ना कि साइन ए, दूसरा सवाल ऐसे समझ लीजिए, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, कॉसेक ए, सब को चेंज कीजिए किस में, सेक ए में, सब को लेके जाइए आप किस में, सेक ए में। तो ध्यान दीजिएगा कैसे हम लोग चलेंगे, यानी साइन को लेके जाना है सेक में, कॉस को भी लेके जाना है सेक में। तो वही अभी आपका पीछे फिर देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लिख देते हैं वही वाला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और ये आपका रिवर्स वाला सारा फार्मूला तो पता ही है आपको। तो देखिए एक एक करके कैसे चलेंगे ये बता रहे हैं। साइन से सेक पहुंचना है, देखिए ध्यान से, हमें चलना है साइन से जाना है सेक में, तो कैसे हम जाएंगे, साइन से सेक में जाना है। तो देखिए साइन का रिलेशन किसी के सेक के साथ है, कहीं पे भी आप देखिएगा तो साइन का रिलेशन सेक के साथ नहीं है। तो साइन का रिलेशन किसके साथ है, आप साइन का रिलेशन यहाँ पे देखिए आप, साइन कॉसेक के साथ जाता है लेकिन सेक के साथ नहीं जाता है। तो हम लोग कैसे चलेंगे इसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं, देखिए ध्यान से, साइन से हमें जाना है सेक, लेकिन हम सेक का रास्ता जो है ना वो कॉस से होके जाता है, किससे होके जाता है, कॉस से, क्योंकि कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 पढ़े हम लोग। तो कॉस थीटा और सेक थीटा का रास्ता है, तो साइन से कॉस में जाने का एक रास्ता यहां से है। इस साइन थीटा का जो वैल्यू है आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर
ए, और यही 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हमें देगा, सेक तक पहुंचने का रास्ता दे देगा। तो कॉस को हम सेक में बदल सकते हैं, 1 बाई कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, यानी 1 बटा लग के आ जाएगा तो अंडर रूट, यहाँ पे ले लेंगे सेक स्क्वायर ए का एलसीएम, समझे, और 1 से 1 डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर तो जाएगा सेक स्क्वायर ऊपर, माइनस सेक स्क्वायर से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा एक रूट जो नीचे वाला वो आसानी से बाहर निकल जाता है इंटू सेक ए। ऐसे आपको जाना पड़ेगा, और जाने के लिए आपको रास्ता तय करना पड़ेगा फार्मूला से। फार्मूला आपका क्लियर है, रास्ता आपका क्लियर होगा, नहीं तो फिर दिक्कतें आएंगी। तो इस बात पे हम लोग फोकस करेंगे, ऐसे हम लोग चलेंगे। चलिए अगला हम लोग चलते हैं कॉस ए से सेक ए का रास्ता। ये तो देखिए आसानी पड़ गया, कॉस ए से सेक ए का रास्ता, कॉस ए बराबर डायरेक्ट होता है 1/सेक ए, तो दूसरा का आंसर तो हमें यही मिल गया। दूसरा नंबर मैथ का जो आंसर है वो यहीं पे मिल गया, कॉस का रास्ता सेक से ही होके जाता है। कॉस का जो वैल्यू है आपका किससे होके जाएगा, सेक से होके जाएगा। तीसरा जो है आपका मैथ क्या है, tan ए का रास्ता। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे नजर दौड़ाएंगे, tan ए को हमें सेक ए में लेके जाना है, यानी तो tan ए को सेक ए में कैसे लेके जा सकते हो, यहाँ से, यानी tan ए का डायरेक्ट फार्मूला क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, tan स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसी से आपका सेक स्क्वायर थीटा, और रू स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा रूट, तो हम tan को सेक में ऐसे लेके गए। चौथा हमें कॉट को लेके जाना है सेक में, कॉट ए से हमें जाना है आपका सेक ए, तो कॉट ए से आप सेक ए तभी जा सकते हैं, कॉट से आपका tan ए का रास्ता है, तो कॉट ए बराबर आपका 1/tan ए पहले लिख दीजिए, और 1/tan ए तो 1 अभी tan ए का हम लोग पढ़े थे सेक में क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इतना आपका किसका हो गया, कॉट ए का रास्ता होके जाएगा। अब अगला है कॉसेक ए, पांचवा, कॉसेक ए का रास्ता कैसे जाएगा आपका सेक ए के पास, तो देखिए कॉसेक ए का रास्ता आपका कॉट के पास जाएगा, पहले कॉसेक ए का रास्ता जो है कॉट से होके जाएगा, और कॉट जाएगा tan के पास और tan जाएगा सेक के पास। तो यहाँ हम लोग ऐसे कर लेते हैं, कॉसेक ए का जो वैल्यू है वो अंडर रूट कर देते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए से आप चल जाइए tan स्क्वायर ए में, 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए, और यहाँ पर आप ना tan स्क्वायर ए से चल जाइए सेक स्क्वायर में, तो 1 प्लस 1/सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यहाँ पे। अब इसी को ना देखिए यहाँ पे बगल में हम इंडिकेट कर दे रहे हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये वाला कॉर्नर में यहाँ पे देखिएगा, ये वाला पार्ट में हम लोग इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, ये वाला। यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, अंडर रूट, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आपका एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ से आप क्या कर लीजिएगा, तो यहाँ एलसीएम जब लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, चूंकि 1 बटा लगा हुआ है, यहाँ सेक स्क्वायर ए से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये पहले से 1 है आपका, सेक स्क्वायर ए से कट के अब यहाँ -1 से +1 हट जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर का वर्गमूल निकलेगा तो हो जाएगा सेक ए, और नीचे अंडर रूट में रह जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ऐसे आपका रास्ता तय होगा। फार्मूला का ये जो है आपका, इतना फार्मूला हम लोगों को पता रहेगा तो हम लोग ना मैथ को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे ऐसे। तो चलिए अब ये हो गया आपका सेकेंड वाला मैथ आपका हो गया क्लियर। सेकेंड नंबर वाला आपका इतना आपका 2 नंबर में था सबका, तो हमने इसको कर लिया क्लियर। अब आगे हम लोग चलेंगे, देखिए ध्यान से, अब हम लोग चलेंगे तीसरा नंबर से सवाल की तरफ से। अब यहाँ पे वैसा सवाल नहीं आएगा, अब जो है डायरेक्ट फार्मूला पे आधारित सवाल आएगा। तो हम लोग चलते हैं आगे, इसको ना आप डिनोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको मान, ये सारे वैल्यू को आप नोट कर लीजिए क्लियर। चलते हैं आगे, अगला नेक्स्ट है आपका तीसरा मैथ, जिसमें आप डायरेक्ट फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा का फर्स्ट और सेकेंड, तो देखिए फर्स्ट नंबर मैथ, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और यहाँ पर है बट्टा, यहाँ पे है आपका कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए हम लोग जो अभी पढ़े हैं मैथ,
उसमें ना साइन का रिलेशन स्क्वायर में जब भी आता है तो कॉस के साथ आता है। हम लोग अभी पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन का रिलेशन किसके साथ आएगा, कॉस के साथ आएगा। जो साइन का रिलेशन होगा वो किसके साथ आपका नजर आएगा, कॉस के साथ नजर आएगा। यहाँ से अब देखिए ये भी दिख थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं जो पिछले चैप्टर में पढ़े हम साइन को कॉस में बदल लें, तब दोनों नजर आ जाएगा, हमें साइन और कॉस देखेंगे 1 हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मैथ को सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर 63 रहने देते हैं, अगला वाला को सॉल्व कर लेते हैं। इसी को ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में 63 घटाएंगे तो भी आपका क्या आएगा, 27 ही आएगा। बटा नीचे देखिए कॉस में है दोनों, हमें रिलेशन लेना है साइन और कॉस का, तो एक को चेंज करेंगे, तो कॉस स्क्वायर 17 रहने देते हैं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर को ही बदल देते हैं शुरू वाला, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 73, और एक आपका रहने दीजिए वैसे ही कॉस स्क्वायर में। तो देखिए ध्यान से ऊपर क्या हो गया, साइन स्क्वायर 63 डिग्री हो गया, और प्लस ना साइन 90 माइनस थीटा हम लोग पढ़े थे, कॉस हो जाता है, बटा यहाँ पे देखिए कॉस चेंज होगा साइन में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और हम लोग पढ़े हैं कि थीटा यदि समान रहे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1/1 इक्वल टू 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1। इस बात को क्लियर हो गए होंगे, ये बात आपका क्लियर हो गया, फर्स्ट मैथ क्लियर समझ गए होंगे। एक को रिप्लेस करना, हमें देखना है कि किसके साथ कौन फिट बैठ रहा है, हमें हमेशा इस बात का पेयर किसके साथ सही लग रहा है, पेयर नहीं लगा खराब पेयर देख रहे हैं, लाइफ जिंदगी का खराब कर देता है, इसलिए यहाँ भी पेयर लगाना बहुत जरूरी है, पेयर लगना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग जैसे नेक्स्ट आगे अगला देखिए इसी का सेकेंड नंबर मैथ यहाँ पे बता दे रहे हैं, यहाँ पे स्पेस खाली है अभी, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। 65 आ ही गया है आपका, 65 अनिवार्य कौन है। अब देखिए आप बोल सकते हो कि साइन 25 का हम मान नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी सीखे थे इसके पहले कि हम साइन 25 का मान नहीं जानते हैं, क्योंकि हम 0, 30, 45, 60, 90 का ही जानते हैं, 25 का मान आज होता है, ऐसी बात नहीं है, सारे एंगल का वैल्यू लगभग का होता है जो गुणक में रहे, जैसे 22.5 का होता है, 18 का होता है, 16 का होता है, लेकिन अभी उसे हमें 10 में नहीं पढ़ना है, उसके आगे वाले क्लास में पढ़ना है, तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। देखो अब हमें फिर जाना वैसे ही, सेट मामला करना वैसे ही, हमें सेट करना है इस पे, साइन कॉस जब भी नजर आए तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा पे, तो हमें एक साइन नजर आ रहा है, इसमें साइन नजर नहीं आ रहा, यहाँ कॉस नजर आ रहा है तो दोनों कॉस नजर नहीं आ रहा, तो हम एक जगह क्या करते हैं कॉस को साइन में और एक जगह साइन को कॉस में बदल लेते हैं, तो यहाँ पे साइन रहने देते हैं साइन 25 डिग्री, इस कॉस को ना चेंज करते हैं, तो कॉस इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 25, 65 को हम कहे 90 माइनस 25 लिख सकते हैं। तो अगला प्लस यहाँ ना कॉस 25 है आपका, तो कॉस 25 रहने देते हैं, हम साइनवा को इन चेंज कर लेते हैं कॉस में, तो साइन आपका इन 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इधर हो गया आपका साइन 25 डिग्री, यहाँ पे आपका कॉस में 90 माइनस 25 यानी साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, और यहाँ पे भी आपका साइन 90 माइनस थीटा यानी कॉस 25 डिग्री। अब इधर साइन इधर कॉस, तो यानी स्क्वायर में आ गया, 2 बार है, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, एंगल सेम रहे तो साइन और कॉस स्क्वायर का ऐड का वैल्यू कितना हो जाता है 1, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका ना हम आंसर सीख लिया ऐसा वाला। चलिए यानी हम 2 का 3 का दोनों मैथ को क्लियर कर लिए, फर्स्ट ये था और 3 का सेकेंड ये था, यानी 3 का फर्स्ट ये देखिए, ये जो बुक अभी हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी है, इसके बाद हम केसी सिन्हा वाला बुक को भी रिवीजन कर लेंगे पूरी तरह से, तो पहले हम एनसीईआरटी को क्लियर कर लेंगे ताकि हमारा सारा जो मैथ का पार्ट है वो क्लियर रहे, बाकी हमारा आगे का पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं आगे। अगला है ऑब्जेक्टिव सवाल, कुछ यहाँ से है, पहले इसको डिनोट कर लीजिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है आपका
चौथा का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सवाल है ये सब। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 9 सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी ए है तो ए लिख देते हैं, -9 tan स्क्वायर ए। अब बोल रहा है इसका वैल्यू बताइए। जहाँ ऑप्शन आपका लगाया है, 1 लगा के रखा है, 9 लगा के रखा है, 8 लगा के रखा है, 0 लगा के रखा है, 4 ऑप्शन बना के रखा है अपने से। यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए 9 दोनों जगह कॉमन है तो हम 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए। और हम लोग ना फार्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर -tan स्क्वायर का वैल्यू 9 एक कम कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। तो ये आपका 9 है। अब आगे देखिए 8.4 हम लोग पढ़ रहे थे, मैथ को सॉल्व कर रहे थे, उस बीच आपका क्या है, माइक प्रॉब्लम के कारण वो जो आपका कैप्चर हो रहा था वीडियो वो सही से हो नहीं पाया, तो इसके कारण अब आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी उस टाइम आपका ना रिकॉर्डिंग पूरी तरह से हो नहीं पाया था, आगे चलते हैं। अब देखिए 8.4 का मैथ नंबर 4 का फर्स्ट तक चले थे, 4 का सेकेंड में आएंगे हम लोग। तो 4 का सेकेंड मैथ है आपका जो, वो है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे है आपका इंटू 1 + cot थीटा माइनस कॉसेक थीटा। अब इसे सॉल्व करके हमें आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा, ऐसे 4 ऑप्शन बना के रखा आपके लिए, और इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो। तो पहले तो सबसे पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें कि इसका आंसर क्या आएगा। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग चलते हैं। तो देखिए पहले हम सिखाए थे आप कि जब भी मैथ को सॉल्व करना है तो किस पे सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है आपका साइन और कॉस पे। साइन और कॉस पुराना फैमिली मेंबर जैसा है, क्योंकि सबसे पहले भी वही आया था, tan बाद में आया आपका, एक साइन और कॉस के रेशियो से tan बना था। तो हम लोग ना क्या करेंगे, मैथ को साइन कॉस पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा 1 का 1 रहने देते हैं, tan का फॉर्मूला हम साइन कॉस में सीखे थे। क्या सीखे थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है, और कॉस थीटा का वैल्यू सीखे थे 1/cos थीटा, और ये हो गया आपका इतना। और इधर हम लोग सीखे थे 1 + cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, cos थीटा बटा साइन थीटा, माइनस कॉसेक का हम लोग जानते हैं साइन का व्युत्क्रम है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं cos थीटा को। cos थीटा को एलसीएम लेंगे, 1/1 है तो 1 cos थीटा प्लस 1 से गुना करेंगे साइन में तो साइन थीटा, cos से cos कटेगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका 1, इंटू का चिन्ह। यहाँ पे हम करेंगे साइन थीटा, क्या आपका साइन थीटा का लेंगे एलसीएम, यहाँ पे 1 साइन थीटा ऊपर गुना होगा तो हो जाएगा साइन थीटा, प्लस साइन से साइन कैंसिल होगा, ऊपर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, साइन से साइन आपका जाएगा -1। अब देखिए यहाँ पे इसको हमें ये समझना है, इसको इस फॉर्मेट में समझ लेना है कि ये ना, ये दोनों मेंबर को मान लेते हैं कि ए है और ये मेंबर आपका बी है। इसको हम लोग मान लेते हैं ये मेंबर भी सेम जैसा दिख रहा है, ए और बी है। तो फॉर्मेट हमारा इस तरह से बन रहा है कि एक फॉर्मेट हो जा रहा है a + b, और एक फॉर्मेट हो जा रहा है a - b, और a + b और a - b का गुणनफल क्या होता है, a² - b² के बराबर होता है। तो इसका डायरेक्ट गुना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a² + b, सॉरी a² - b², यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर बटा नीचे cos इंटू साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर। अब यहाँ से देखिए, अब फिर हमें जो ये मिला है वो भी आपका किस में आ गया, स्क्वायर में, दोबारा स्क्वायर में आ गया। इसको ए समझना है और इसको बी समझना है। तो a + b का होल स्क्वायर पे फिर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस ये साइन का हो जाएगा b का स्क्वायर प्लस 2 साइन यानी 2ab, तो 2a के जगह cos थीटा, तो cos को आगे लिख दिए, साइन थीटा इंटू cos थीटा, और -1 का स्क्वायर 1 है।
बटा नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इतना है आपका वैल्यू। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है आपका 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसी को देखो यहाँ पे हम कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करते हैं इधर साइड में। तो देखिए 1 से +1 और -1 आपका क्या जाएगा, कट जाएगा, यानी ये हट जाएगा। तो बाकी बच गया आपके पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा यहाँ भी क्या है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रिजल्ट 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। हमें क्या देखना है, हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि क्वेश्चन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादातर सॉल्व जो होगा वो कॉस साइन पे होगा, यानी जो मैथ आपका रेशियो में भी रहे प्लस माइनस में ज़्यादा रहे तो सारे को आप ना कॉस साइन में कन्वर्ट कर दीजिए और कॉस साइन में उसको चेंज करके उसका सॉल्यूशन कर लीजिए। तो ये था 4 का दूसरा। अब हम लोग चलते हैं, आते हैं अब 4 का थर्ड में, इसको आप डिनोट कर लीजिएगा। चलते आगे, 4 का थर्ड नंबर और एक्सरसाइज कौन सा चल रहे हैं हम 8.4, इस बात का ख्याल रखेंगे। 4 का तीसरा मैथ कह रहा है सेक ए प्लस, यहाँ पे आपका है tan a और यहाँ पे है आपका गुना के रूप में 1 माइनस यहाँ पे है आपका साइन a। अब इसका गुणनफल बताने के लिए बोल रहा है, ऑप्शन लगा दिया यहाँ पे आपके पास 4 सेक a और फिर साथ में आपका साइन a, फिर हमारे पास ऑप्शन है आपका कॉसेक a और कॉस a, कॉसेक a और साथ में आपका ऑप्शन है कॉस a। अब देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे सेक a हमें मिला है, सेक को चेंज करेंगे कॉस में तो 1/cos a, tan a मिला है तो इसे चेंज करेंगे साइन a बटा कॉस a में, और यहाँ पे आपका ऊपर में हो जाएगा, यहाँ इधर साइड में हो जाएगा 1 माइनस साइन a, पहले से दिया गया है। कॉस a का क्या कर लेंगे एलसीएम, तो कॉस से कॉस कटेगा, ऊपर 1 बचेगा, कॉस से कॉस कटेगा, ऊपर साइन बचेगा, इनटू यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन a। फिर देखिएगा जब भी किसी का जोड़ का गुणनफल उसके गुना घटाव से हो तो हमेशा फॉर्मेट चलता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि हम इसको a समझे, इसको b समझे, इसको a समझे, इसको b समझे, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू क्या होता है a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर, और नीचे आपका क्या है कॉस a है। यहाँ से देखिए ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटा नीचे है आपका क्या कॉस a। अब इसी को जब हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a का वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर a बटा नीचे भी क्या हो जाएगा कॉस a। और 2 पावर है, एक पावर आपका काटेंगे तो ऊपर में क्या पावर बचेगा कॉस a का सिंगल पावर बचेगा, यानी इसका कॉस a का वैल्यू हो जाएगा, यानी इस सारे क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा कॉस a। कॉस a आपका ऑप्शन नंबर कितना पे है डी पे है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। समझ रहे हैं, सारे मैथ को हम कहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ज्यादातर मैथ को हम ला रहे हैं किस पे साइन और कॉस पे, यानी सारे मैथ को जब हम सॉल्व करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे साइन और कॉस पे लाना है। अगला चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर मैथ, इसी का आप इसको नोट डिनोट कर लीजिएगा। चलिए आगे, अगला है आपका चौथा का चौथा 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a, ये दोनों का वैल्यू पूछ रहा है किसके बराबर है। ऑप्शन लगाया है सेक स्क्वायर a, ऑप्शन है -1, ऑप्शन है कॉट स्क्वायर a और ऑप्शन लगाया है tan स्क्वायर a। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर a बटा नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर a है, इसका भी डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर a, यानी कॉसे का स्क्वायर a।
अब सेक को अभी बताए थे, सेक के मैथ को ज्यादातर साइन कॉस पे सॉल्व करेंगे, तो सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/cos²a, और यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1/sin²a। फर्स्ट और लास्ट जाएगा ऊपर, क्योंकि बड़ा लाइनिंग है यहाँ, तो ऊपर हो जाएगा sin²a और नीचे हो जाएगा cos²a, और साइन बटा कॉस हम लोग पढ़े हैं tan, तो क्या हो जाएगा आंसर tan²a। इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा tan²a। क्या हो जाएगा tan²a हो जाएगा। हम लोग यहाँ से इस मैथ को भी देखे होंगे, ज्यादातर इसी मामले पे सॉल्व किए साइन कॉस पे लाके। अब यही मैथ क्या रहता ना आपका, यहाँ पे ऊपर में सिर्फ cot² लगा रहता, 1+cot², 1+tan², तो इसका आंसर क्या होता cot²। ऑब्जेक्टिव में इसको हम लोग याद रख लेंगे, ये बनाने के लिए है नहीं, लेकिन इसको हम लोग याद रख लेंगे वहां पे। तो क्या हो जाएगा आपका cot²। जब cot ऊपर तो आंसर cot, जब tan ऊपर, वो भी ध्यान दीजिए tan cot का एक साथ आएगा तब, ये नहीं कि दूसरा आ जाएगा तो हम आंसर डायरेक्ट करेंगे, वैसा नहीं है। तो ये हो गया 8.4 का चौथा हम बता रहे थे। अब यहाँ के बाद 5वां नंबर से सारे मैथ को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, प्रूफिंग सेक्शन। यानी कि क्या है कि मैथ में ऑलरेडी आंसर है आपके पास, बस पहुंचना है, उसके कैसे पहुंचिएगा ये, यानी आपको क्या है मंजिल मिला रहेगा उसमें, लेकिन हमें रास्ता पता करना होगा कि कैसे हम जाएंगे वहां पे। बता दिया जाएगा कि कहाँ पे आपका लास्ट डेस्टिनेशन क्या है आपका, और वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा इसमें। तो हम लोग चलते हैं इसमें, देखिए आगे। अब आगे का जितना भी मैथ आएगा प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ करने वाले मैथ में हम लोग चलेंगे। तो 5 नंबर मैथ है आपका प्रूफ करना। फर्स्ट 5 का फर्स्ट है कॉसेक ए, नहीं थीटा है, माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा। ऐसे मैथ जिसको प्रूफ करना है ना, उसमें देखिए 2 सेक्शन बनता है। इस तरफ को हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष, इसीलिए इसका नाम होता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष, राइट हैंड साइड, इसीलिए इसका नाम होता है RHS, यानी राइट हैंड साइड। और एक होता है LHS, कभी कभी बीच में भी मेंबर रहेगा, तो इसको हम लोग ना बीच वाले को भी क्या करते हैं, बीच वाले को एक एक करके, यानी बीच से हटा के उसको लेफ्ट में ला के राइट की तरफ जाते हैं। नहीं तो कभी कभी मैथ में ऐसे ही कोई सॉल्व कर दिया जाता है, MHS LHS बराबर मिडिल हैंड साइड, ऐसे साइड होता नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे काल्पनिक रूप से हम लोग मान के बना देते हैं। लेकिन हम लोग उसको कैसे बनाएंगे, LHS से बनाएंगे, LHS में जाके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, देखियो यहाँ LHS से चलना, RHS पर पहुंच जाना। कभी कभी क्या होगा, ऐसे मैथ आएंगे जो LHS से भी सॉल्व कीजिए, RHS से भी सॉल्व कीजिए, और मेंबर को बराबर दिखा दीजिए, ऐसे भी मैथ आएंगे हमारे पास। लेकिन हम ज्यादातर मैथ कोशिश करेंगे LHS से RHS से पहुंच जाए। कोई भी मैथ को ऐसा हम नहीं छोड़ेंगे जिसका LHS भी सॉल्व करना पड़े, RHS भी, हम LHS से RHS चले जाएंगे, देखेंगे कैसे भी रास्ता तो कोई होगा ही होगा। तो फर्स्ट मैथ में देखो, पहले इसी को हमें पहले से पता है कि मैथ को हम सॉल्व करते हैं साइन और कॉस पे, तो कॉसेक को चेंज कीजिए साइन में, तो 1/sin थीटा, और कॉट थीटा को लिखिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और इसी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन थीटा हम ले लेते हैं LCM, साइन से साइन कैंसिल 1, साइन से साइन कैंसिल कॉस, तो 1 - cos थीटा टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ रहे हैं बात को, साइन हमने LCM ले लिया था। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, एक साथ रहने वाला नहीं है दोनों, समझ रहे, तो इसको अलग अलग कर दो। तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर आपका 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, नीचे ना हमने हिस्सा इसमें क्या कर दिया, ऐसा समझ लीजिए हिस्से का बंटवारा कर दिया, इसका अपना अपना हिस्सा दे दिया। अब यहाँ से 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर रहने देते हैं, नीचे वाला हमें पहुंचना है यहाँ तक। तो 1 - cos थीटा ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन 2 पावर नजर आ रहा है, नीचे आपका 1 पावर है, तो ऊपर का मामला तो आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो क्यों ना हम इसको बदल दें। साइन स्क्वायर के लिए बदलने का फॉर्मूला पता है हमें, 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो लिख देते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं आगे, यहाँ पे बराबर का चिन्ह, यहाँ पे आपका क्या कर देते हैं आगे बराबर, यहाँ देखिए 1 - cos थीटा को रहने देते हैं होल स्क्वायर को, नीचे
ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं 1 को 1 का होल स्क्वायर, और कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हम लिख सकते हैं। और अभी हम लोग पढ़े थे इसके जस्ट पहले, ऊपर तो सेम टू सेम है, उसको तो कोई छेड़छाड़ करेंगे नहीं, उसके साथ कोई ये नहीं, हम नीचे वाले को तो इसको ये मान ले, इसको भी मान ले, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक बार ए माइनस बी और एक बार ए प्लस बी, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का 2 पावर है, तो जब हम एक हटाएंगे एक काटेंगे तो एक पावर ऊपर बच जाएगा, इसीलिए ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका मैथ नंबर हो गया 5 का फर्स्ट, हमने प्रूव कर दिया। पहुंच गए आरएचएस की तरफ से तो लिख देंगे ना आरएचएस और साथ में लिख देंगे आपका प्रूव्ड, यानी क्या किया हमने साबित कर दिया। ये मैथ का सेक्शन यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट। आगे हम लोग चलेंगे इसी में आगे, अब चलेंगे 5 का सेकेंड, ये भी प्रूफिंग सेक्शन है आपका, तो 5 का सेकेंड में हम लोग चलते हैं आगे, इसको डिनोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है 5 का सेकेंड नंबर मैथ, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कॉस ए 1 प्लस साइन ए प्लस का चिन्ह, और यहाँ पर आपका कह रहा है कि ये है 1 प्लस साइन ए और नीचे है इसका कॉस ए, और हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि पहुंचिए आप 2 सेक ए तक, यानी 2 सेक ए के पास पहुंचना है हम लोग को, तो 2 सेक ए के पास पहुंचना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं 2 सेक ए वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ से 2 सेक ए में यहाँ ये LHS है और ये RHS है, तो LHS की तरफ से चलेंगे हम लोग, RHS तक पहुंचेंगे। अब क्या है कि पहले से थोड़ा काम आसान कर रखा है इसने, कि पहले दे दिया हमें कॉस और साइन में, जब भी कॉस और साइन में मैथ हमारे पास आएगा तो हमें सॉल्यूशन ना बहुत बेटर तरीके से हम कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे कॉस और साइन में है, हम LCM से काम चला लेते हैं, जब कुछ ना मिलेगा तो LCM मिलेगा ना, तो हम LCM से ही काम चला लेंगे। इधर 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कॉस चला जाएगा ऊपर, तो कॉस इंटू कॉस इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कैंसिल। एलसीएम कैसे लेते हैं इस बात का ध्यान रखिएगा, एलसीएम में क्या दोनों पद का गुणनफल एक साथ लिख दीजिए जब आपको पता ना चले तब। तो 1 प्लस साइन ए से कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए, कॉस से कॉस कैंसिल, यानी 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा क्या होल स्क्वायर, इतना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इसको क्या करिएगा, कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं ऊपर करना, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं इसको पहले, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर, फिर हो जाएगा बी का स्क्वायर यानी साइन ए का स्क्वायर, और फिर हो जाएगा 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू साइन ए, और यहाँ पर आपका हो जाएगा बट्टा, यहाँ है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए रहने देते हैं प्लस 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और साथ में हो जाएगा 2 साइन ए, इतना आपका हो जाएगा बट्टा नीचे यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इतना। अब यहाँ से देखिएगा हम लोग पढ़े हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के बदले 1 लिख सकते हैं, एक 1 पहले से है हमारे पास, तो यहाँ 1 प्लस 1 और बाकी बचा यहाँ पे 2 साइन ए, और यहाँ पे है आपका बट्टा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पे है आपका कॉस ए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी आपका क्या हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ 2 साइन ए बट्टा नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसी मैथ को आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखिएगा ध्यान से, हाँ 2 प्लस 2 साइन ए में 2 कॉमन आ जाएगा तो बच जाएगा 1 एकम 1 और प्लस साथ में साइन ए बटा नीचे हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए इंटू साथ में आपका हो जाएगा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 इंटू 1 बाई कॉस हो गया, और 1 बाई कॉस जो होता है किसके बराबर होता है सेक ए के बराबर, तो 2 सेक ए। ये रास्ता तक हम लोग पहुंच गए,
इसी में ऐड कर देंगे RHS और ये क्या हो जाएगा आपका यानी साबित किया। तो इस तरह से हम लोग इस मैथ को सॉल्व करेंगे। इसमें तो आपका क्या था, कॉस और साइन पे था, LCM लिए और बाकी सारा फार्मूला का यूज किए, बाकी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट मैथ है आपका tan थीटा और cot थीटा वाला। तो इस मैथ को हम लोग चलेंगे 5 का थर्ड नंबर में। ये सेकेंड नंबर आप डिनोट कर लीजिए इसको, इस मैथ को आप क्या कर लीजिए, डिनोट कर लीजिए। चलते हैं आगे। अगला है 5 का थर्ड नंबर मैथ। 5 का थर्ड क्या कह रहा है, tan थीटा बटा 1 माइनस cot थीटा प्लस यहाँ पे है आपका cot थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, और लेके चलना है इसको कहाँ तक, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यहाँ तक लेके जाना है हम लोगों को। यानी इस रास्ता सफर करना है इधर से और पहुंचना है हम लोग को यहाँ तक। सीखे हम लोग कुछ ना कुछ तो पहले से सीख चुके हैं। हम लोग ये सीखे हैं कि हम लोग का जो ये आपका फंक्शन है वो tan cot पे भी रहे तो इसे हम कहाँ पे सॉल्व करेंगे, जाके साइन और कॉस पे। कहाँ सॉल्व करेंगे, आपका साइन और कॉस पे। तो आते हैं यहाँ पे, देखिए tan थीटा का मैथ है तो tan थीटा को हम बदलेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा में, बट्टा का चिन्ह 1 माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा में यहाँ पे चेंज करेंगे। प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइए, कॉट थीटा है तो हम देखना चाहेंगे कॉस साइन में, तो कॉस बटा साइन होता है कॉट का फॉर्मूला, 1 माइनस tan थीटा को चेंज करेंगे तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इतना आपका हो जाएगा किसका, ये 5 का थर्ड का। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग ना क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ पे लेंगे हम साइन थीटा एलसीएम, और साइन थीटा एलसीएम लेंगे तो देखिएगा ध्यान से 1 भागा साइन यानी साइन थीटा, अब यहाँ पे साइन से साइन कटेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा कॉस थीटा। बड़ा लाइनिंग अभी भी यहाँ पे है, इस बात का ख्याल रखना है। प्लस का चिन्ह, ऊपर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस थीटा ले लेंगे एलसीएम, यहाँ से 1/1, यहाँ से हो जाएगा देखिएगा 1 से भागा देंगे कॉस में तो कॉस ऊपर कॉस थीटा, और कॉस से कॉस कटेगा तो माइनस साइन थीटा। अब बड़ा लाइनिंग है यहाँ पे। अब देखिए इसके बाद क्या होगा ना, फर्स्ट और लास्ट ऊपर जाता है जब भी ये रहेगा बड़ा लाइनिंग बीच में, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटा नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना। अब प्लस का चिन्ह, अगला देखिए फर्स्ट और लास्ट ऊपर जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा यहाँ पे सेकेंड और थर्ड नीचे आएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना तक पहुंच गए हम लोग, लेकिन हम लोग का रास्ता भी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है, हम लोगों को और आगे इसमें जाना पड़ेगा। तो और आगे जाने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो क्या है ये आपका ना, देखिए एलसीएम वाला पार्ट को ना क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम वाला पार्ट को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें नजर आ रहा है कि साइन और कॉस है ये, और यहाँ पर कॉस और साइन है, सिर्फ ऑर्डर का चेंज है। तो ऑर्डर जब भी चेंज रहता ना तो हम साइन बदलते हैं ना चिन्ह, तो ऑर्डर चेंज होता है दोनों का। जब भी आप क्या कीजिएगा साइन बदलिएगा ना तो आपका क्रम चेंज होगा। तो यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा, इसको ऐसे रहने देते हैं कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे ना प्लसवा को ना ये क्या कर देते हैं माइनस में, तो ये माइनस कर दिए तो यहाँ पर देखो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा है ये पहले से, और साइन थीटा माइनस कॉस है ना, तो ये आपका साइन थीटा रहेगा और इसका ऑर्डर चेंज। जैसे ही हम यहाँ पे माइनस का मतलब क्या हुआ, रिश्वत दी, जैसे हमने आपका क्या किया कुछ ना कुछ चेंज किया तो ये चेंज हो गया, बदल गया अपने से, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एलसीएम लेना आसान है, एलसीएम कहता है जो मिले वो भी मेरा और जो ना मिले वो भी मेरा, यानी सब पे एलसीएम का हक है। तो देखिए ये दोनों में मिल रहा है
तो एलसीएम हम लोग लेंगे तो ये दोनों में मिल रहा है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और जो नहीं मिल रहा है कॉस इसमें है तो इसमें नहीं है तो कॉस थीटा, और साथ में साइन इसमें है तो इसमें नहीं है तो साइन थीटा। इतना बड़ा इसका क्या हो जाएगा एलसीएम। अब ध्यान से देखिएगा, अगला हम लोग इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, आई वाला सी वाला कट जाएगा, बाकी बचे साइन, तो साइन ऊपर गुना होगा तो 2 पावर पहले से है, एगो और चल जाएगा तो कितना पावर 3 पावर। अब यहाँ से माइनस का चिन्ह, साइन से साइन पहले से चलिए गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा हटिए गया तो ई बच गया कॉस वा, तो कॉस चला गया ऊपर तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा यानी कॉस क्यू 2 पावर था। अब हम लोग पहले पढ़े थे 9 क्लास में पढ़े थे ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ यूज कर दें, ए का मान लेते हैं क्यू, इसको बी, साइन को थीटा को ए मान लेते हैं इसको बी, तो ए माइनस बी होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साथ में आपका होगा ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, फिर होता है आपका प्लस ए बी, तो ए बी के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आपका बटा नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साथ में है हमारे पास कॉस थीटा, और साथ में है आपका साइन थीटा। ये वाला साइन कॉस गुणनफल में है तो दोनों हट गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से 1 बटा करेंगे तो 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये हो गया आपका इसका वैल्यू, अभी दोनों कट गया, साइन से साइन 1 से 1, तो 1 बाई कॉस इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन होता है कॉसेक थीटा, अब प्लस में 1। इसी को क्या कर देना यहाँ पे लिख देते सजा के, यानी हम लोग का सेक्शन में 1 पहले, अंक पहले, और साथ में सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यही हम लोगों ने क्या किया आरएचएस में लाके प्रूव्ड किया यानी साबित किए। तो सारा मैथ को हम किस पे लेके जाते हैं साइन और कॉस पे, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग, और इस बात का ध्यान रख के मैथ को सॉल्व करेंगे तो बेटर सॉल्व होगा, इसलिए आप इसको ना डिनोट कर लीजिए। आगे हम चलते हैं अब नेक्स्ट आगे की तरफ। अगला है चौथा, 5 का थर्ड तक हो गया, अगला है 5 का 4, 5 का 4 नंबर मैथ नेक्स्ट। तो 5 का 4 कह रहा है 1 प्लस सेक ए बटा यहाँ पे है आपका सेक ए, और इसे हमें लेके जाना है साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए के पास, यानी इस रास्ते से होके इस रास्ते तक पहुंचना है हम लोगों को। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा एलएचएस के मैथ की तरफ पहले हम बोले थे साइन कॉस पे सॉल्व कीजिए, तो 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए बटा नीचे सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। अब ना कॉस ए एलसीएम ले लेते हैं हम ऊपर, तो कॉस ए जब ये दोनों में एलसीएम लेंगे तो 1 भागा यानी कॉस ए, और कॉस ए से कॉस ए कटेगा कॉस ए प्लस 1 बटा नीचे 1 बाई कॉस ए। तो देखिए जब बड़ा लाइनिंग यहाँ पे रहे तो नीचे से नीचे कटता ऊपर से ऊपर, तो हम ना कॉस ए से कॉस ए हटा सकते हैं, तो बच गया ऊपर में क्या 1 प्लस कॉस ए। अब हम लोगों को पहुँचना है, ध्यान से देखिएगा, तो पहुँचना ऊपर में लाना साइन स्क्वायर है और नीचे है 1 माइनस कॉस ए। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस ए ऊपर भी गुना कर ले 1 माइनस कॉस ए नीचे भी, क्योंकि हमें नीचे में लाना है ना, तो हम क्या करते हैं अपने मन से कॉस ए ऊपर गुना किए तो नीचे में भी हम 1 माइनस कॉस ए से गुना कर लेते हैं। अब यहाँ पे गुना कर दिए, अब ध्यान से देखिएगा आगे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट यहाँ नजर आ रहा है। आप अपने मन से गुना भाग कर सकते हैं, यानी जो चीज गुना कीजिएगा उसी चीज का भाग कर सकते हैं आप। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर,
अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए, तो ऊपर देखिएगा ध्यान से तो 1 हो जाएगा और कॉस ए का होल स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला सीखे हुए हम लोग साइन स्क्वायर ए बटा नीचे 1 माइनस कॉस ए। कहाँ चले गए RHS के पास, और मैथ हो गया हमारा लोग, यानी ये 5 का क्या था आपका चौथा नंबर जो था 5 का 4 नंबर मैथ को हमने कर लिया क्या सॉल्व। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं, इसको समझ लिए, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अगला है मैथ जो है आपका 5 नंबर, 5 का 4 ये चल रहे थे हम लोग, अब चलते हैं 5 का 5 में। 5 का 5, 5 का 5 ये क्या कह रहा है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा नीचे, नीचे इसका है आपका कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इस मैथ को सॉल्व करके हमें पहुंचना है कहाँ तक, कॉसेक ए प्लस कॉट ए तक पहुंचना है हम लोगों को। चलते हैं देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। भी पहले से ना कॉस साइन पे है मैथ, अब देखो कॉस साइन पे रहने के कारण हम क्या करते हैं ना, देखिए ध्यान से, इसको हम लोग ना थोड़ा सा देखिएगा, कॉस ए है माइनस, यहाँ पे देखिएगा साइन ए माइनस 1 है, तो हम ना इसको इसके बराबर कर लेते हैं। वो इसलिए चूंकि कंजुगेट लेने में आसानी होगी, हम इसको ना संयुग्मी करके आंसर करेंगे इसका। तो संयुग्मी लेने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये आपका साइन ए जो एरिया है आपका, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जोड़ ये घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ये माइनस का ना कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच गया साइन ए आई प्लस 1 बन गया माइनस 1 बटा नीचे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब देखिए दोनों एक जैसा नजर आ रहा होगा, इसी को हम बराबर करना चाह रहे हैं। इक्विटी हमारा हक है, ऐसे देखा होंगे ना, समता यानी सब एक जैसा हो जाए, समानता का अधिकार, वही हम समानता का अधिकार लाना चाहें। ये माइनस में प्लस में जब दोनों एक के साथ है ये है, तब दोनों को हम बराबर कर लिए। अब यहां से क्या करते हैं, ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसका ना कंजुगेट लेते हैं। तो देखिए कंजुगेट जब लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए माइनस यहाँ पे साइन ए माइनस 1 रहने देते हैं बटा नीचे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब इसी का हम लोग ले लेते हैं, ये तो प्लस है ना, तो हम यहाँ पे कर देते हैं गुना माइनस में, कॉस ए माइनस यहाँ गुना कर लेते हैं साइन ए माइनस 1, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बटा कॉस ए, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस साइन ए माइनस 1। अब ध्यान से देखिएगा, इसको ये समझिएगा, इसको बी, इसको ए और इसको बी दोनों एक जैसा मेंबर है, तो ए माइनस बी 2 बार है, तो इसी को लिख सकते हैं हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कॉस ए माइनस साइन ए माइनस 1 इक्वस्ट में रहेगा आपका आई सब का है क्या होल स्क्वायर बटा नीचे, इसको देखिएगा तो ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट पे है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है गुना में, तो इसको हम लोग करेंगे कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना आपका। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे थोड़ा बेटर से, बराबर का चिन्ह, इसको देखिए ए माइनस बी के तो होल स्क्वायर पे तोड़िए, इसको ए समझिए, इसको बी, तो ए माइनस बी का स्क्वायर होता है तो ए का स्क्वायर यानी कॉस ए का होल स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा माइनस सॉरी यहाँ पे होता है माइनस 2ab, तो 2 इंटू कॉस ए, और साथ में हो जाएगा साइन ए माइनस 1, और फिर मतलब 2ab, तो ए और बी के जगह ये आ गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह हो जाएगा साइन ए माइनस 1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटा नीचे आपका हो जाएगा कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कॉस ए का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डायरेक्ट, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस, इसको भी समझना पड़ेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अभी ना ये वाला ऊपर में टूटना बाकी है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, इतना। अब देखो इसी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ से मैथ इसमें सॉल्व होगा, तो ध्यान देंगे आगे। अब इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए,
इतना तो है -2 cos A। अब देखो इसको ना गुना कर लीजिए आप, इसको 2 cos A को sin A से, तो 2 cos A इंटू साइन ए, और फिर ये माइनस को हम इसके साथ 1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या 2 cos A। यहाँ तक 2 cos A में 1 से गुना हुआ तो 2 cos A। अब इसको भी तोड़ना है A-B के होल स्क्वायर पे, चूंकि एक और मेंबर A+B A-B में, तो प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगाते A का होल स्क्वायर तो हो जाएगा sin स्क्वायर A, फिर B का स्क्वायर तो B के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर -2AB तो 2 sin A इंटू 1, यानी 2 sin A हो गया, बट्टा नीचे वाला सेक्शन आपका क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A, माइनस का चिन्ह अभी देखो तोड़े हैं, sin A -1 का होल स्क्वायर बराबर इतना, यानी इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर A, और यहाँ पे हो जाएगा +1 का स्क्वायर 1 और -2 sin A, इतना हो जाएगा। अब देखिए ऊपर में ध्यान दीजिएगा, ऊपर का मैथ जब हम देखेंगे तो cos स्क्वायर A प्लस साइन, ये दोनों का मान, ये दोनों के बदले में हम लोग लिख सकते हैं 1, तो हमने क्या लिख दिया 1। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे -2 cos A इंटू साइन A प्लस 2 cos A, और इसके बदले में, ये दोनों के बदले में तो 1 लिख दिए, और पहले से यहाँ 1 है -2 sin A, बटा नीचे वाला पोर्शन देखिएगा ध्यान से, 2 sin ये है आपका A, नीचे वाला पोर्शन आप देखिएगा ध्यान से, तो cos स्क्वायर A है, पहले हम ना माइनस वाला गुणनफल को हटा लेते हैं, तो माइनस से करेंगे तो माइनस sin स्क्वायर A, आई माइनस गुना होगा तो -1 और माइनस माइनस +2 sin A, इतना हो जाएगा आपका। अब देखिए ऊपर वाला मैथ जो आपका है, यहाँ 2 sin A है आपका, ऊपर में देखिएगा ध्यान से, तो 1 और 1 2, तो इसको लिख सकते हैं 2 -2 sin A को एक जगह लिख लेते हैं, और यहाँ पे माइनस, ये माइनस है आपका 2 cos A इंटू साइन A, और साथ में यहाँ पे +2 cos A, बटा नीचे यहाँ पे देखिए, ये ना सारा मैथ आपका ना देखिएगा ध्यान से, तो ये cos पे जा रहा है आपका, ये नीचे सारा साइन है और एक का cos है, तो हम क्यों ना इस cos को बदल लेते हैं, इस cos को हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इस cos के बदले में ना हम साइन लगा देते हैं, तो cos स्क्वायर A को साइन में बदलते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A माइनस 1 +2 sin A, इतना हम लोग लेके चले जाएंगे। अब आगे ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 2 -2 sin A है, तो ये दोनों में ना 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचा 1 माइनस साइन A, और यहाँ पर देखिएगा तो 2 cos A दोनों जगह कॉमन है, तो हम 2 cos A को निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ जैसे हम 2 cos A को कॉमन निकालते हैं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका माइनस में साइन A, और ये वाला पार्ट है आपका +1, बटा नीचे 1 से देखिए +1 से -1 हट जाएगा, साइन स्क्वायर A यानी -2 sin स्क्वायर A, और यहाँ पर +2 sin A, इतना आपका चला गया है। अब आगे, अब देखिए यहाँ पर एक बार यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो 1 माइनस साइन A ये भी है और 1 माइनस साइन A ये भी है, दोनों सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज करके लिखा हुआ है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार घर वाला, तो घर वाला 1 माइनस साइन A लिख दिए, और एक बार बाहर वाला कौन बच गया 2 +2 cos A। अब बटा नीचे यहाँ पे आपका देखिएगा ये दोनों में ना 2 sin A कॉमन है, तो 2 sin A को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा माइनस साइन A, और यहाँ पर बचेगा आपका +1। अब ध्यान से देखिए 1 माइनस साइन A है, ये भी 1 माइनस साइन A है, सिर्फ ऑर्डर चेंज करके लिखा हो तो बात तो बराबर ही है, तो 1 माइनस साइन A यहाँ भी है, 1 माइनस साइन A यहाँ भी है, तो ये वाला ना इसके साथ कट गया, तो बाकी ऊपर में देखिएगा 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉमन होगा तो 1 + cos A यहाँ पर, बटा नीचे 2 sin A। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आपका बच गया ये वाला पार्ट आपका 1 + cos A बटा नीचे sin A, तो 1 + cos A तो 1 बटा sin A, देखिए इसको अलग अलग करेंगे तो 1/sin A प्लस cos A बटा sin A, ये दोनों आपका हो जाएगा। अब 1/sin A का फॉर्मूला cosec A और cos/sin का फॉर्मूला cot A। ये ना इस तरह से ये मैथ आपका 5 नंबर के लिए सॉल्व करेंगे हम इसको, तो इस तरह से सॉल्व होगा। एक और तरीका इसका है,
जिसमें कॉट स्क्वायर इस प्रूव करते, लेकिन वो भी लंबा ही पड़ता है। इसीलिए ना हम सिर्फ और सिर्फ एक तरीका पे चलेंगे, वो भी इससे भी ज़्यादा लंबा तो पड़ जा रहा है, तो क्या फ़ायदा हम उसको सॉल्व करें उससे। तो फिर ना हम इसी को इस तरह से ध्यान में रख के सॉल्व कर लेंगे वहाँ पे, तो ये आपका मैथ हो जाएगा सॉल्व। क्लियर? ये आपका सेक्शन हो गया। यहाँ पाँचवा का जो 5वां नंबर मैथ था उसको हमने कर लिया आपका सॉल्व, तो इसको ना आप डिनोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। लगातार चलना पड़ता है, मैथ इज माथा, यानी समझ जाइए कि आपका माइंड को ठीक ठाक करना है तो मैथ्स जानना जरूरी है। तो आगे बढ़ेंगे फिर आगे। अब अगला है 6 नंबर मैथ। अब थोड़ा राहत वाला आएगा, कंजुगेट वाला सारा मैथ आएगा। 5 का 6 अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, और इसे हमें प्रूफ करना है, दिखाना है कि इसका वैल्यू जो होगा किसके बराबर होगा, सेक ए प्लस tan ए के बराबर होगा इसका मान। तो हम लोग देखते हैं LHS से चलते हैं इसका मान के लिए। तो देखिएगा अंडर रूट लगा हुआ है 1 प्लस साइन ए बटा नीचे 1 माइनस साइन ए। तो जब भी परिमेय के अंदर रहता है तो कंजुगेट हम लोग ले सकते हैं। तो 1 प्लस साइन ए है, कंजुगेट का मतलब क्या होता है, वैसा जोड़ा जो पहले से है। देखिए मेंबर सेम है, प्लस माइनस है तो माइनस का उल्टा यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का क्या कर लेंगे, 1 प्लस साइन ए ऊपर नीचे गुना, इसी को बोलते हैं कंजुगेट। अब इसको देखिएगा ऊपर में क्या ए प्लस बी दोनों एक जैसे मेंबर है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा नीचे वाला मेंबर ए माइनस बी और ए प्लस बी है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का हमेशा मान होता है 1 का स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी साइन ए का होल स्क्वायर। ये आपका रह जाएगा किस में, रूट में। अब देखिए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे ही आपको रहने देते हैं, होल स्क्वायर नीचे 1 माइनस, देखिए साइन स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस यहाँ पे लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, वो भी रूट में। अब यहाँ से रूट के बाद 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटा कॉस ए का होल स्क्वायर चलेगा। अब यहाँ होल स्क्वायर देखिए दोनों तरफ आ गया, नीचे भी ऊपर भी, तो लिख सकते हैं हम 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए और इसी का होल स्क्वायर, साथ में होल स्क्वायर रूट से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब यहाँ से दोनों को कर लेंगे अलग अलग, तो यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग आगे बराबर कर देगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन बाई कॉस ए। अब यहाँ से कॉस ए अलग अलग कर दिए तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस tan ए। यही मैथ को हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया, सेक ए प्लस tan ए तक। ऐसे कंजुगेट वाला आप सॉल्व, और यही वाला आपका क्या रहेगा ना, दी माइनस में रहेगा ना, यानी यही क्वेश्चन ऐसे लिखा रहा रूट 1 माइनस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, तो इसका आंसर इसी में आएगा, लेकिन आएगा सेक ए माइनस tan ए। वही कॉस में रहता है ये सवाल, ऐसे आपका कॉस में रहेगा 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस कॉस ए, तो इसका आंसर आएगा कॉस ए के माइनस कॉट ए। और इधर वाला यदि प्लस में रहेगा तो इसका 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए रहे, तो इसका आंसर आएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इतना आपका आ जाएगा इसमें, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लिए, यानी 5वां का कंजुगेट वाला था, 6ठा ये सॉल्व हो गया आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला आपका, यानी ये तो 6ठा मैथ था, अब 7वां मैथ में हमें कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसे प्रूफ करना हम लोगों को tan थीटा के रूप में। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे इसमें आगे, तो देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे LHS से चलेंगे, LHS बराबर
ये देखिएगा इस मैथ में साइन थीटा दोनों जगह है, साइन थीटा हम कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा कॉमन लेते हैं, 1 बचा माइनस यहाँ बच गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट नीचे वाला में देखिएगा कॉस कॉमन है, तो कॉस कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए होता क्या है ना, साइन थीटा है ये, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन में, और यही आपका क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 का भी फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा, जो हम पीछे पढ़ाए भी हैं। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कॉस का कॉस 2 थीटा का कॉस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और साइन थीटा में आपका 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अब ये ना कॉसवा से कट गया तो साइन बटा कॉस इक्वल टू क्या हो गया आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा में आपका वैल्यू आ गया, देखिए आरएचएस की तरफ आ गया, इसी को प्रूव करना था, तो ये हो गया आरएचएस प्रूव्ड, यानी हमने साबित कर लिया है। आगे आगे हम लोग चलेंगे अब 7वां नंबर मैथ की तरफ, सॉरी 7वां नहीं, अब 8वां, 7वां तो यही था, 8वां नंबर मैथ। यहाँ 10 मैथ तक है तो 8वां चल रहे हैं। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक नहीं क्या है आपका कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना हमें प्रूफ करना है, कुछ नहीं है, आसान सा मैथ है, ज़्यादा टफ है नहीं है। आपको क्या करना है, बस जो स्क्वायर दिया हो उसी को आपको सॉल्व कर लेना है, जो स्क्वायर आपका है उसे ना आपको सॉल्व कर लेना है। तो जो स्क्वायर में वैल्यू है आपका, तो देखिए इसको हम लोग ए समझेंगे, इसको बी, इसको ए समझेंगे और इसको बी। फैन ना इधर है, इसको हम लोग ए समझेंगे, इसको बी। तो देखिए यहां से इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो होता है ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर है। लिख के ऐसे बताएं, चलिए पहले ऐसे ही बता देते, साइन ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, कॉसेक ए, फिर बीच में प्लस का चिन्ह। अब इसको भी वैसा ही कीजिए, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है तो कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब इसी को देखो तोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस ऊपर हो गया कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, देखिएगा 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए हम लोग पढ़े हैं कि साइन और कॉसेक ए का गुणनफल कितना होता है 1, तो 2 × 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस इसमें हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × कॉस ए इंटू सेक ए, रिवर्स है इसलिए 2 × 1 इक्वल टू 2। अब यहाँ से देखिए एक और चीज पढ़े हुए हम लोग कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो ये दोनों के बदले में 1 बैठा सकते हैं, 1 बैठा दिए प्लस क्या क्या आ गया कॉसेक स्क्वायर ए आ गया प्लस 2 × 1 = 2 हो गया प्लस सेक स्क्वायर ए हो गया, अब प्लस 2 × 1 = 2 हो गया। अब ना मैथ को कह रहा है टैन और कॉट में लाने के लिए, हमारे पास आया कॉसेक और सेक, तो हम ना कॉसेक और सेक का फॉर्मूला जानते हैं, कॉसेक ए स्क्वायर बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 रहने देते हैं, और सेक स्क्वायर का होता है 1 + टैन स्क्वायर ए प्लस कितना 2। अब देखिए जोड़ लीजिए 1 1 2 2 4 1 5 2 7 प्लस यहाँ पे आपका टैन स्क्वायर ए और साथ में आपका प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े और साइन और कॉसेक का गुणनफल 1 किए, कॉस और सेक का गुणनफल 1 किए, बाकी चीज़ों को फिर कॉसेक स्क्वायर में मैथ आया और सेक स्क्वायर में तो कॉसेक के जगह बदले में 1 + कॉट ए स्क्वायर और सेक के बदले में 1 + टैन स्क्वायर ए, इसी को हमने क्या कर लिया सॉल्व कर दिया। तो यहाँ से आपका हो गया ये वाला आंसर, ये आपका 5 का 8 नंबर मैथ हो गया कंप्लीट।
इसको ना आप डिनोट कर लीजिएगा 5 का 8। आगे चलेंगे हम 5 के 9 की तरफ। 5 का 9 आई एक्स। 5 का 9 क्या कह रहा है? कॉसेक ए माइनस साइन ए, और इसमें गुना करने के लिए बोल रहा है किसको? सेक ए माइनस कॉस ए, और कह रहा है ये दोनों का वैल्यू जो है आप दिखाइए 1/tan a प्लस कॉट ए। हमें इसका मान इसके बराबर दिखाना है। चलते हैं देखते हैं एलएचएस की तरफ से। हम बोले थे मैथ को सॉल्व करना है साइन और कॉस पे, तो हम ना कॉसेक को चेंज करेंगे साइन में, तो 1/sin ए माइनस साइन ए बटा कितना 1, ये आपका हो जाएगा। और यहाँ सेक ए का 1/cos ए माइनस इसको हम cos ए बटा क्या लिख सकते हैं 1। अब यहाँ से साइन ए एलसीएम, तो साइन से साइन कटा, ऊपर 1 भागा साइन, साइन गुना करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, इंटू का चिन्ह कॉस ए एलसीएम, तो कॉस से कॉस कटेगा 1 माइनस 1 से कॉस कटेगा कॉस, कॉस ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ से ये दोनों का वैल्यू, अब देखो ऊपर गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, गुना का चिन्ह है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हो जाएगा नीचे कॉस ए। अब देखिए ध्यान से, कॉस से कॉस कटेगा तो कॉस एक बचेगा ऊपर में है, साइन से साइन कटेगा, दोनों पावर ऊपर में तो साइन है। हमारे पास आ गया क्या? कॉस ए इंटू साइन ए। हमें पहुंचना है यहाँ से आपका क्या? tan a प्लस कॉट ए के पास। अब tan a प्लस कॉट ए के पास पहुंचना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यही जो बात है उसको हम लोग बटा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हम भागा 1 में किसी से भी 1 से भागा दे सकते हैं, तो भागा 1। अब इसी 1 को हम लोग क्या करते हैं, कॉस ए है ना इंटू साइन ए है ना, तो यहाँ पे 1 को हम लिख देते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साथ में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये दोनों। अब यहाँ से आपका क्या है? बटा का चिन्ह यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें लाना है tan और cot में 1 लगा के, तो हम क्या करते हैं ये वाला मेंबर को ना, जैसे ये वाला मेंबर को हम लोग बटा में ऐसे करके लिख सकते हैं, तो ये वाला हम लोग ऐसा कर देते हैं, जब हम 1 बटा लगाएंगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा 1 बटा, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा, और ये वाला मान हो जाएगा ऊपर, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा नीचे कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए आप बटा में पहले भी हम लोग पढ़े हैं कि लास्ट वाला ऊपर चला जाता है, तो वही बात को हमने ऐसे किया, 1 बटा लगाया ना तो ऊपर वाला को ला दिया नीचे, तो हमने ऊपर वाला को नीचे ला दिया। अब देखिएगा 1 बटा, ये दोनों को अलग अलग तोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए, और यहाँ पर भी आप तोड़ दीजिए साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए, इतना तोड़ दीजिए। अब देखिए कॉस से कॉस कटेगा ऊपर, और यहाँ पर आपका कॉस एक बच जाएगा, यहाँ पे भी देखिए साइन से साइन कटेगा, एक साइन ऊपर रह जाएगा, तो ऊपर हो गया 1 बटा, यहाँ कॉस बाई साइन इक्वल टू कॉट ए प्लस साइन बाई कॉस इक्वल टू tan ए। यही हम लोगों को tan ए प्लस कॉट ए क्या करना था, प्रूफ। ये प्रूफ हो गया आपका RHS में हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ये आपका सेक्शन हो गया इतना कंप्लीट, यानी ये मैथ नंबर आपका 9 था, 9 हो गया आपका कंप्लीट। आगे हम लोग चलते हैं 10 तरफ के, यानी इसी का आपका 10 नंबर मैथ। 10 यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, यहाँ पे है आपका 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर बटा नीचे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, और दोनों को दिखाना है कि ये दोनों किसके बराबर है, tan स्क्वायर ए के बराबर है। यानी हमें इसको भी इसके बराबर दिखाना है, इसको भी इसके बराबर दिखाना है, तो हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले इससे इसको चलते हैं, तो इससे इसको पहले हम लोग चल चुके हैं एक बार, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
यहाँ से हम प्रूफ करेंगे, देखिएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हम लोग सीखे थे सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट का हम लोग सीखे थे कॉसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को सॉल्व करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बटा कॉसेक को सॉल्व करेंगे तो 1 बाई साइन स्क्वायर ए, फर्स्ट इंटू लास्ट ऊपर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा नीचे क्या कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। क्या हो गया, आरएचएस में हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब हमें इस सेक्शन को भी इसके बराबर दिखाना है, ध्यान दीजिएगा आगे, यानी इस वाले सेक्शन को इसके अलावे इसके बराबर दिखाना है। हम लोग इसको एलएचएस फिर से मानते हैं, तो एलएचएस माने तो 1 माइनस टेन, टेन का मैथ अभी सिखाए थे, टेन को अपना साइन और कॉस पे सॉल्व कीजिए, तो साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर बटा नीचे 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए का होल स्क्वायर बराबर का चिन्ह। यहाँ पे हम ना कॉस से क्या कर लेते हैं एलसीएम, तो कॉस से कॉस कटा, ऊपर हो जाएगा कॉस से गायब तो साइन ए, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर टोटल का, अब बटा नीचे यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस है आपका साइन ए एलसीएम है, तो साइन से साइन कटा तो साइन ए बटा साइन से साइन कटा, यहाँ पे कॉस ए, और इसी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर लिया, ध्यान से देखिएगा, तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज है। यहाँ पे इस बात को देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑर्डर चेंज है, कॉस से माइनस साइन है, यहाँ साइन है माइनस कॉस है, तो किसी को ना हम माइनस लगा के वो क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए पहले फर्स्ट यहाँ से ऐसे अलग अलग करते हैं हम इसको, कॉस से माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अलग कर दो पहले, बटा नीचे लिखो कॉस स्क्वायर ए बटा यहाँ पे साइन ए, और यहाँ पे माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बटा नीचे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया, फर्स्ट और लास्ट को ऊपर, तो कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और साथ में ऊपर चला गया साइन स्क्वायर ए बटा नीचे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर। अब देखिएगा ये दोनों में क्या अंतर है, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह का, तो इस चिन्ह को हम माइनस लगा दें, माइनस जब लगा देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस ए बदल जाएगा आपका साइन ए में, यानी साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, आई टोटल का हो जाएगा आपका होल स्क्वायर बटा नीचे है आपका साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे है आपका साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए। अब देखिएगा ये दोनों आपका माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो प्लस हो गया साइन ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों बराबर ही हो गया लगभग, तो ये कट गया, इसलिए यहाँ पर बच गया आपका क्या टेन स्क्वायर ए। इसी को हमने आरएचएस में क्या कर दिया, प्रूव्ड। चलिए आपका ये मैथ नंबर जो है आपका वो 10 था आपका, तो 8.4 यानी त्रिकोणमिति के सारे पार्ट को हमने कर लिया क्लियर। आगे अब इससे रिलेटेड है हाइट एंड डिस्टेंस, उसको कर लेंगे क्लियर, तो त्रिकोणमिति का सारा पार्ट हो जाएगा क्लियर। आगे रहने देते हैं इतना ही, आगे मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में, अगले चैप्टर में। ओके।